प्रहलाद महाराज के प्रार्थना के ऊपर श्रवण कर रहे हैं। तो पिछले वीक में हम लोग बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज के प्रार्थना के ऊपर श्रवण किए हैं। तो आज अंतिम चरण है, हालांकि खत्म नहीं होगा, मेरे को पता है। बहुत सारा चीज है जो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं और उनके महिमा अपार है और भगवान नरसिंह देव की कृपा भी अपार है, तो उसको खत्म करना संभव नहीं है। बहुत सारा चीज जो हम लोग बोलना मतलब है, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसको कवर करने का। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग क्लास में रहिए। नीतीश को आप अगर अटेंडेंस दिखाना चाहते हो तो अटेंडेंस दिखा दीजिए। अक्षय को आपको सॉन्ग मिला? नो प्रभु जी, इट मूवी सॉन्ग्स आर शोइंग बाय दैट नेम। आप के सॉन्ग में जाइए ना। के प्रभु मुझे मिल गया प्रभु, आपको मैं लिंक भेज देता हूँ प्रभु। ओके प्रभु, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, मेरा एक्चुअली काम नहीं कर रहा है कुछ भी। मेरा सायन प्रभु और आपको दोनों को शेयर किया हुआ है प्रभु, आप लोग अगर थोड़ा दिखा देंगे तो। मैं अपडेट किया हुआ है एक्सेल, पर मेरा इंटरनेट कुछ भी काम नहीं कर रहा है प्रभु। लेट अक्षय प्रभु विल शो, ठीक है? तो वी सिंग द सॉन्ग एंड देन आफ्टर सॉन्ग विल शो द अटेंडेंस। सायन प्रभु उसको सॉन्ग को चैट में पेस्ट कीजिए, लिंक चैट में। अक्षय प्रभु डोंट हैव द परमिशन। चैट में ऑलरेडी पेस्ट किया है, आप स्क्रीन पे पेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। या अगर आप लिंक पेस्ट करेंगे चैट में तो मैं उसको दिखा सकता हूँ सायन प्रभु। So very very inspiring song, and there is a great devotee named Premananda. So Premananda Thakur have written this song, and I request all the devotees be present and voice devotees also. आपस में बातें मत करिए, because I want to finish today's class little early. So voice devotees should be in video. So we'll sing this song. बंगाली सॉन्ग है तो मैं गाऊंगा, आप लोग इसमें देखिएगा, स्क्रीन में देखिएगा और जैसा टून है इसमें गाने के लिए प्रयास करिएगा। इसका टून थोड़ा डिफरेंट है। श्री नृसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो अटेंडेंस थोड़ा सा खराब है, मेरे ख्याल से सीनियर बैच में बहुत सारे डिवोटीज ज्वाइन नहीं किया है। संजीव प्रभु, समरेश प्रभु, सांबो प्रभु, देन और कौन है, जयदीप प्रभु, बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो टेक द अटेंडेंस, पास अटेंडेंस लीजिए, विल सी द अटेंडेंस, कौन का किनका परसेंटेज है हम लोग देखते रहेंगे। ओके, पहले थोड़ा मीनिंग बोल दीजिए थोड़ा सा। मीनिंग है, इस सॉन्ग का मीनिंग है, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे थे, कि धन, रूप, तपस्या, कुल, ऐश्वर्य, शारीरिक बल, तेज, इसके द्वारा आपको प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो मेरा तो जन्म असुर कुल में हुआ है, तो मेरे जितने भी बड़े बड़े देवतागण हैं, जैसे ब्रह्मा जी, इंद्र और सारे देवतागण, वो सत्व गुण में अधिष्ठित हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको संतुष्ट नहीं कर पाया। तो मैं जैसे साधारण एक व्यक्ति जिनको असुर कुल में जन्म हुआ है, वो कैसे आपको संतुष्ट कर सकता है? और फिर प्रहलाद महाराज कहे थे कि आपको धन, ऐश्वर्य, बुद्धि, विद्या, उच्च कुल में जन्म और तपस्या, ये सब अलग अलग चीज, रूप, इसके द्वारा कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। भक्ताय तुष्टो भगवान गज जूतो पाया, तो केवल भक्ति से ही आपको संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार गजेंद्र,
तो गजेंद्र हाथी था, उनका तो कोई बुद्धि नहीं था, लेकिन फिर भी भक्ति से आपको संतुष्ट किया है। तो ये जो भजन है जो हम लोग गा रहे हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे भक्तों का नाम है, जिन भक्तों ने ना अच्छे कुल में जन्म लिए थे, जिन भक्तों ने ना उनके पास कुछ तपस्या का बल था, ना इनके पास शारीरिक सौंदर्य था, लेकिन वो भगवान को प्राप्त किए थे। तो ये सॉन्ग का मेन सार है। एमन की करे बरन कुल, जेई कुले जन जन्म ना होय, केवल भक्ति मूल। तो ये जो मन है केवल कुल का चिंता करता है, मैं इस कुल में जन्म लिया हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन भक्ति ही सबसे मूल चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, मूल चीज है, किसी भी कुल में जन्म क्यों ना लो। ये पहला लाइन का मीनिंग है। कोपी कुले धन्य वीर हनुमान, श्री राम भक्त राजा, राक्षस होइया विभीषण वैश्य, ईश्वर सभार माझा। तो गोपी कुल में मतलब वानर कुल में जन्म हुआ वीर हनुमान, और वो श्री राम भक्तों में श्रेष्ठ है। और राक्षस होने के बाद भी विभीषण जो है ईश्वर की सभा के बीच में बैठे हुए। दैत्य से प्रहलाद जनमी, भुवने राखिल जश, स्फोटिक स्तंभे ते प्रकट निहरी, होइया जहारो बश। और बोल रहे कि दैत्य के कुल में जन्म हुआ प्रहलाद महाराज, पूरे विश्व में उनका जश फैल गया, और उनके भक्ति में वशीभूत होके नृहरि नरसिंह भगवान स्फटिक के स्तंभ से निकल गए। चंडाल होइया मिटाली कोरिया, चंडाल होइया मिताली कोरिया, गुहा के चंडालो बार, बोले ना की टूल विदुरेर छिलो, बोलो ना की टूल विदुरेर छिलो, खाइलो ताहारो घर। तो चंडाल होने के बाद भी गुहा के पास रामचंद्र भगवान गए, और विदुर का क्या कुल था, उसके पास भगवान उनके घर में खाए। देखिलो ना केमन साधनो करिलो, गोकुलेर गोपेरो नारी, जाति कुलाचारे तबे की करिलो, सेई हरि जे भजे तारी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इधर। तो आप देखिए गोब्रज के जो स्त्रियां वो की क्या तपस्या किए थे, लेकिन उनके भक्ति के द्वारा वो भगवान को प्राप्त किए थे। तो हरि उनको ही प्राप्त होता है जो भजते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा धन, ज्यादा सौंदर्य, ज्यादा विद्या, ज्यादा तपस्या हो सकता है, लेकिन अगर भक्ति नहीं करेंगे, भजेंगे नहीं भगवान की, तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। दूसरे ओर कोई भी व्यक्ति निम्न कुल में जन्म ले सकता है, लेकिन अगर भगवान को भजते हैं तो वो भगवान को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण भजने सब अधिकारी, कुलेर गौरव नाई, कहे प्रेमानंद जे करे गौरव, नितांत मूर्ख भाई। तो जो कुल का गर्व करते हैं उनको कहते मूर्ख है। इस प्रकार ये सॉन्ग है। We'll sing this song. So I request all the devotees, please understand the meaning of this song और इसको बहुत हृदय से गाइए। ठीक है, इसका जैसे सुर है, मैं गाने के प्रयास कर रहा हूँ। पहले मैंने सुना है लेकिन गाया नहीं, तो अभी मैं गाऊंगा नारद मुनि और प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए। श्री प्रहलाद महाराज की जय। एमन की करे बरन कुल, जय कुले केन जनम ना होय, केवल भक्ति मूल। एमन की करे बरन कुल, जय कुले जन जनम ना होय,
কেবল ভকতি এমন কি করে বরণ যে কুলে কেন জনম নয় কেবল ভকতি এমন কি করে বরণ যে কুলে কেন জনম নয় কেবল ভকতি কপিকুলে ধন্য বীর হনুমান শ্রীরাম রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈতে ঈশ্বর সভার কপিকুলে ধন্য বীর হনুমান শ্রীরাম রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈতে ঈশ্বর সভার দৈত্যের রাসে প্রহ্লাদ জনমী ভুবনে রাখিল দৈত্যের রাসে প্রহ্লাদ জনমী ভুবনে রাখিল ফটিক সম্ভেতে প্রকট নিহরি হইয়া যাহার ফটিক সম্ভেতে প্রকট নিহরি হইয়া যাহার চণ্ডাল হইয়া মিতালি করিলা চুলের চণ্ডাল হইয়া মিতালি করিলা গুহক চণ্ডাল চণ্ডাল হইয়া মিতালি করিয়া গুহক চণ্ডাল বল না কি মূল বিদুরে রচিত খাইল তাহার বল না কি মূল বিদুরে রচিত খাইল তাহার দেখো না কেমন সাধনা করিল গোকুলের গোপের নারী দেখো না কেমন সাধনা করিল গোকুলের গোপের নারী জাতি কুলে জাতি কুল জাতি কুলাচারে তবে কি করিল সে হরি যে ভজে তারি জাতি কুলাচারে তবে কি করিল সে হরি যে ভজে তারি কৃষ্ণ ভজনে তবে অধিকারী কুলের গরবনা কৃষ্ণ ভজনে তবে অধিকারী কুলের গরবনা কহে প্রেমানন্দ যে করে গরব নিতান্ত মূর্খ ভাই কবে প্রেমানন্দ যে করে গরব নিতান্ত মূর্খ ভাই এমন কি করে বরণ যেই কুলে যেন জন্ম না হয় সে বড় ভক্তি এমন কি করে বরণ যেই কুলে যেন জন্ম না হয়
प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, सर्वदा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, सर्वदा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव भगवान की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो हमारे जो जूनियर बैच हैं, तो जूनियर बैच में जो पॉजिटिव थिंकर बैच है, तो उस पॉजिटिव थिंकर बैच का जो नया कोर्स चालू हो रहा है, तो उसमें लगभग 30 लोग हैं। तो और सीनियर बैच जो है, तो सीनियर बैच में कम से कम 15 लोग हैं। तो टोटल 45 लोग है, मिनिमम 45 लोग हैं। और हमारे तो अभी इधर दिखाई दे रहा है 22 लोग, और वॉइस में हैं और 4 लोग, मतलब 26 लोग हैं। वॉइस 5 लोग हैं। 5 कैसे 5? ऑलरेडी आप काउंटेड है इधर, एक काउंट है इसमें, तो इसका मतलब है 26 लोग हैं, और इसका मतलब 20 लोग एब्सेंट हैं। तो अभी जो आगे कोर्स होने वाला है, जो लोग एब्सेंट होंगे हम लोग उनको निकाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता है क्लास अटेंड करने के लिए, संडे भी छुट्टी नहीं रहता है आप लोगों के लिए। तो ऐसे महान महान व्यक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आप लोग बहुत महान हो गए हैं, आपको कैसे भक्ति करना होता है सबको पता है आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग इधर उधर जिधर घूमना चाहते हैं घूमते रहिए। तो आप सबको प्रणाम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो अटेंडेंस डिवोटीज हैं बहुत सीरियसली अटेंडेंस दीजिए। तो ये जो सॉन्ग है, सॉन्ग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। तो जो भगवान के भजन करते हैं तो वही श्रेष्ठ हैं। तो जे भजे से होरी तारी, तो जो भगवान की भजना करते हैं हरि उनका होता है। तो कोई व्यक्ति बहुत उच्च कुल में जन्म ले सकते हैं, बहुत शारीरिक सौंदर्य हो सकता है, तपस्या हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो ये सारे चीजों का अहंकार का कुछ वैल्यू नहीं है। और वही ये जो वैष्णव कवि है प्रेमानंद ठाकुर, वो कह रहे हैं
कि जो कुल का गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, तो नितांत मूर्ख भाई। तो मूर्ख हैं जो भौतिक चीजों का जो टेम्पररी है और तुच्छ है भगवान के भक्ति के पास, तो मूर्ख हैं। और प्रहलाद महाराज वही शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं। तो वी आर इन द चैप्टर ऑफ प्रेयर्स ऑफ प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद पैसिफाइड द लॉर्ड विद द प्रेयर्स। तो हम लोग चर्चा किए थे श्लोक संख्या, कोई बता सकते हैं कितना तक, कितना याद है आप लोगों को? तो 28 तक हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। तो 28 से फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग डिस्कस किए थे, वी हैव डिस्कस्ड देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रेयर्स। तो पहला है द्वैनबोधिका, सेकेंड इज संपार्थनात्मिका। द्वैनबोधिका मीन्स एक्सप्रेसिंग आवर one's own disqualification, so and expressing the humility to the Supreme Lord and showing one's own disqualification. So Prahlad Maharaj first prayers and some of the prayers in the beginning were like that. उसके बाद संपार्थनात्मिका, जिधर भक्त भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं, भगवान के जश, भगवान के जो दिव्य गुणावली है, भगवान की ऐश्वर्य, भगवान किस प्रकार पूरे सृष्टि के नियंत्रण हैं और भगवान सब पूरे उनके भक्तों को रक्षा करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को पालन करते हैं। तो इस प्रकार संपार्थनात्मिका। और उसके बाद लालसामयी। लालसामयी मीन्स द डिवोटीज they express some desire to the Lord that I want to serve you in this particular way. So that is called lalosamayi. Lalasa means इच्छा, भगवान को सेवा करने की, भगवान को प्राप्त करने की विशेष इच्छा, तो भक्त लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो प्रहलाद महाराज के प्रार्थना में हम लोग वही चीज देखते हैं। प्रहलाद महाराज पहले अपने द्वैनता को एक्सप्रेस करते हैं भगवान नरसिंह देव के सामने। इस प्रकार मैं असुर कुल में जन्म लिया हूँ, तो मैं कैसे आपकी गुण महिमा का कीर्तन कर सकता हूँ, मैं कैसे आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद प्रहलाद महाराज भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं और उसके बाद वो भगवान की सेवा मांग रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो 28 नंबर श्लोक है, तो इसमें प्रहलाद महाराज एक्सप्रेसिंग द डिजायर टू सर्व लॉर्ड नरसिंह देव इन अ पर्टिकुलर वे, and thus he is showing us, he is teaching us what should be the mood when we are doing devotional service. जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो किस प्रकार की भावना हम सभी को होना चाहिए, वो प्रहलाद महाराज इधर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो so we'll read text 28, text 28 को प्रेजेंट कर सकते हैं। एवं जनानि पतितां प्रभवारि कूपे कामाभिकामाम् अनुया प्रपतान् प्रसंज्ञात् कृत्वात्मसात् सुरसिना भगवान् गृहीत्वा सोऽहं कथम् अनुवृष्टये तव भृत्त सेवा। So this is one of the very famous and important prayers Prahlad Maharaj is expressing. कौन प्रेजेंट कर रहे हैं वर्स? Prabhu, can you just please Prabhu, Canto and chapter Prabhu? 7.9.28. Okay, I read the purport. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desire, one after another, I was gradually falling into the blind well full of snakes, following the general populace.
But your servant Narad Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान नरसिंह देव को कि हे भगवान नरसिंह देव, एवं जना निपतिताम प्रभो बारी कूपे कामाभिकामा अनुया प्रपतान प्रसंगात। तो मेरे जो भौतिक इच्छा है उस भौतिक इच्छा के संग के द्वारा मैं प्रभोबारी कूपे, इस जो अंधे कुएं में गिर रहा था। तो लेकिन आपके शुद्ध भक्त जो है, आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि हमें शिक्षा दिए हैं किस प्रकार ये दिव्य जो स्थिति है, भगवान की सेवक के रूप में जो दिव्य स्थिति किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उनकी शिक्षा हमें प्रदान किए हैं। और उनकी कृपा से कृतात्मसात सुरसिना भगवान गृहीत्वा, तो उनके कृपा से वो कृपा पूर्वक हमें उनके सेवक के रूप में स्वीकार किए हैं। काइंडली एक्सेप्टेड मी एज हिज डिसाइपल, कृपा करके उनके सेवक के रूप में, उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किए हैं। देयरफॉर माय फर्स्ट ड्यूटी इज टू सर्व हिम, हाउ कुड आई लीव हिज सर्विस। और इसलिए मैं कैसे, मेरा पहला कर्तव्य है उनकी सेवा करना, कैसे मैं उनकी सेवा को परित्याग कर सकता हूं। तो जब भगवान नरसिंह देव का दर्शन हुआ प्रहलाद महाराज को, तो उन्होंने नारद मुनि को टाटा बाय बाय बोल के नरसिंह देव का हाथ पकड़ के नहीं चले गए। दूसरे ओर उन्होंने नरसिंह देव से प्रार्थना किए कि मैं अपने गुरु की सेवा कर सकता हूं। तो दिस इज द मूड ऑफ आवर आचार्य। तो हम लोग डिसाइपल कोर्स कर रहे थे, तो डिसाइपल कोर्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार गुरु के सेवा और इस्कॉन के जो प्रचार है, इसमें क्या बोलते हैं, सिमिलरिटीज है, क्या सिमिलरिटीज है। तो इस्कॉन के जो प्रचार हैं वो गुरु की सेवा है, या गुरु के सेवा है। इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम लोग सेवा करें। तो बहुत बार हम लोग दीक्षा लेके हम लोग अपने दुनिया में चले जाते हैं, या हम लोग दीक्षा लेते हैं दीक्षा लेने के लिए, जस्ट दीक्षा लेने के लिए हम लोग आते और सोचते कि दीक्षा ले लिया, बस सब कुछ हो गया है। लेकिन शिष्य का एक मुख्य कर्तव्य है कि गुरु के मिशन में सेवा करना। तो वही शिष्य की योग्यता है, वही शिष्य का कर्तव्य है। तो गुरु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसाइपल। दीक्षा के समय गुरु शिष्य का दायित्व लेता है और उनको भगवत धाम ले जाने के लिए दायित्व लेता है। और इस प्रकार जब एक व्यक्ति को, एक भक्त को दीक्षा होता है और गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनको भगवत धाम जाने का टिकट कंफर्म हो जाता है। उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका टिकट कंफर्म हो गया गुरु के कृपा से। तो गुरु टेंशन लिए हैं, और ऐसे गुरुदेव बहुत सारे जीवों की टेंशन लिए हैं, जो बद्ध जीव के टेंशन लिए हैं, उनके जो एंजाइटी लिए हैं, द लोड ऑफ सर्विस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो अभी शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के जो बोझ है, गुरु के जो लोड है, उसको थोड़ा हल्का करे कि गुरु के मिशन में असिस्ट करके। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में श्री गुरुदेव को असिस्ट करके हमें गुरु के जो बोझ है उसको कम करना चाहिए। तो सो दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस वर्स। That is the practical application of this verse, that how
we can follow the footstep of Prahlad Maharaj. So we are coming in this same parampara of Narad Muni, Prahlad Maharaj, and Srila Prabhupada is carrying the same mood by serving his spiritual master. उनके गुरु की सेवा करके सेम मूड एवं सेम उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद का एक कोट है डिसाइपल कोर्स में, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो गुरु पूजा है ये कोई आत्म गौरव नहीं है, ये गुरु पूजा जो है आत्म गौरव नहीं है। ये मैं सच बोलता हूं आप लोगों को कि मैं मेरे गुरुदेव के आज्ञा को अक्षर अक्षर पालन किया है और इसीलिए इस मूवमेंट को ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ है। अगर आप भी आपके गुरु का आदेशों को अक्षर अक्षर पालन करने के लिए प्रयास करोगे, तो आपका भी सफलता सुनिश्चित है। इस मूवमेंट और सफल हो जाएगा। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, तो कृष्ण के शक्ति के बिना कोई किसी आध्यात्मिक कार्य में सफल नहीं हो सकता। और वो शक्ति प्राप्त होता है जब हम लोग गुरु को प्रसन्न करने की प्रयास करते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तादेर चरणों से भी भक्त सनेबास जन्मे जन्मे हाय ए अभिलाष। तो हमारे आचार्य लोगों ने, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, तादेर चरणों से भी भक्त सनेबास। तो हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हम लोग ऐसे महान वैष्णवों को, जो आचार्य लोगों को, यशी गुरुदेव की सेवा करेंगे। भक्त सनेबास जन्मे जन्मे हाय वही अभिलाष, और यही मेरा अभिलाषा है। तो गुरु कृपा है, गुरु और कृष्ण की कृपा में हमें भक्तिलता बीज मिला है। तो ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। इसलिए शिष्य का बहुत ऋण है गुरु के प्रति। तो इसलिए वो ऋण हम लोग तो कभी चुका नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते कि डिसाइपल कैनॉट क्या बोलते हैं, फुलफिल द डेप्थ ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर के ऋण चुकाना शिष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन शिष्य प्रयास कर सकता है गुरु को प्रसन्न करने के लिए, उनके सेवा में असिस्ट करके, उनके सेवा में, उनके आंदोलन में कुछ सेवा करके। तो इस प्रकार हमें अपने कंफर्ट जोन में या अपना फैमिली लाइफ या अपना वर्किंग लाइफ या अपना स्टडी लाइफ में ही केवल एक्टिव नहीं रहना चाहिए। बहुत बार लोग 16 माला जप करते हैं और इस्कॉन से ऑफिशियली इनिशिएशन ले लेते हैं, इस्कॉन का टैग लग जाता है उसके ऊपर, और फिर वो अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। तो and they don't contribute, they don't become active devotee in this movement, so they don't experience the joy of devotional service। भक्ति के आनंद को आस्वादन नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग मैटेरियल लाइफ में बिजी है। अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा बच्चे को अच्छा घर सजाएंगे, प्रमोशन लेंगे, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, अच्छा प्रसाद खाएंगे, devotee but not devotee like our acharyas are expecting from us। जिस प्रकार हमारे तरफ उनकी आशा है। तो इसलिए हमारे मैटेरियल ड्यूटीज के साथ साथ हमें गुरु के जो गुरुदेव के प्रति जो प्रतिज्ञा है, जो इनिशिएशन वाउज है, 16 नाउन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो इस इनिशिएशन वाव या जो लोग इनिशिएशन नहीं लिए हैं, शेल्टर लिए हैं या शेल्टर लेंगे, तो ये जो दीक्षा के जो जितने भी संकल्प हैं, इसको पालन करने के साथ साथ हमें गुरु के आंदोलन में या चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, प्रभुपाद जी के आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण सेवा या जितना हमारी कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी के अनुसार कुछ सेवा करने की प्रयास करना चाहिए। और जब हम लोग करेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, अगर गुरु प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो प्रहलाद महाराज को जब भगवान की दर्शन प्राप्त हुआ, उन्होंने भगवान की सेवा नहीं मांगा था, उन्होंने उनके गुरुदेव के सेवा मांगे थे। Prahlad prayed to the Lord that he might continue to engage in the service of his spiritual master Narad Muni. Therefore, soham katha anusrije tab vritta seva. How can I give up the service of my spiritual master?
who have favored me in such a way that I am now able to see you face to face. तो गुरु की कृपा से ही कृष्ण को दर्शन हो सकता है. तो दिस इज द प्रोसेस. तो इसलिए गुरु आश्रय लेना, दीक्षा लेना और दीक्षा लेने के बाद गुरु के बोपू सेवा, वाणी सेवा is very very important part of spiritual practice. तो तभी आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर्स जो 28 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज करते हैं. उसके बाद हम लोग जाएंगे 43. ओके 43. तो आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा. 43 आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे. नोइबाद्दिजे पर दुरत्वया वैतरण्या तद्वीर्यगायन महामृतमग्न चित्ता चेततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था माया सुखाया भरम उद्भवतो विमूढान् ओके. कौन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, अनुवाद पढ़िए. एक डिवोटी. मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु. यस, अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है प्रभु. O best of the great personalities, I am not all the afraid of material existence. For whatever I stay, I am fully absorbed in those in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries. I am simply concerned with love for them. हरि बोल. तो प्रहलाद महाराज कह रहे नैबात परो द्विजतया वैतरण्य तद्वीर्ज गायम महामृत मग्न चित्तो. तो प्रहलाद महाराज बोल रहे कि मैं भयभीत नहीं हूँ इस भौतिक जगत के अस्तित्व के बारे में. तो जो भौतिक जगत के जो अस्तित्व है जिधर सब लोग भयभीत है, जैसे अभी कोरोना वायरस है या अलग अलग समस्याएं, एवरीबॉडी इज फियरफुल. व्हाट विल हैपन टू मी, व्हाट विल हैपन माय फैमिली, व्हाट विल हैपन टू माय चिल्ड्रन. तो मृत्यु के द्वारा सब लोग भयभीत है, या भौतिक जगत के जो अलग अलग दुख है इसके द्वारा हर व्यक्ति भयभीत है. लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नैबात दीजे परो दुरत्वया वैतरण्य. ये जो वैतरणी है, भवसागर है, इसको पार करना बहुत ही कठिन है. लेकिन मैं इसके बारे में भयभीत नहीं हूं. क्यों भयभीत नहीं हूं? तद्वीर्ज गायम महामृत मग्न चित्तो. क्योंकि मैं आपके जो वीर्यवती कथा है, आपके जो वीर्यवती क्या बोलते हैं गान है, तो इसमें मैं महामृत इसके अमृत को आस्वादन करने में मैं मग्न हूं. तो इसलिए मैं भयभीत नहीं हूं इस भौतिक संसार के बारे में. तो इसका अर्थ है जो व्यक्ति भगवान के कथा, भगवान के जो वीर्यवती कथा है उसको, उसकी श्रवण और कीर्तन में मग्न रहते हैं, तो वो इस भौतिक जगत में नहीं फंसता है. इस भौतिक संसार में, इस भव सागर में, जिसको पार करना बहुत ही असंभव है, दुरतिक्रमणीय है, दुरत्वया वैतरण्य. इसको पार करना दुरत्वया इम्पॉसिबल है. वो श्लोक क्या है? दैवी ही ऐसा गुनामयी ममो माया दुरत्वया. देखिए इधर भी सेम वर्ड यूज किया, दुरत्वया.
तो इस भौतिक जगत को पार करना इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे कि मैं इसके द्वारा भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं आपकी वीर्यवती कथा श्रवण और कीर्तन में मैं मग्न हूं। तो इसके द्वारा प्रहलाद महाराज कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा, भगवान के जो गान है उसको श्रवण कीर्तन में मग्न रहता है तो इस भवसागर को पार कर जाता है। तो अगर भवसागर को पार करना चाहते हैं तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे आप 16 माला का जप करेंगे और अगर आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको भगवत धाम ले जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी भगवत धाम लेके जाने का जो क्या बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, वो केवल फालतू आपने क्या बोलते हैं ऐसे वैसे नहीं ले लिया है। प्रहलाद महाराज के ये जो प्रार्थना है, इसमें इसका क्या बोलते हैं, इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ है। तो प्रहलाद महाराज खुद बोल रहे हैं जो व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण कीर्तन में मग्न रहते हैं वो जरूर इस भवसागर को पार कर जाता है। तो इसलिए हमें जो क्लासेस में आना और श्रवण करना, प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करना, डेली बहुत निष्ठा के साथ भगवान के नाम का जप करना, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमारे शेड्यूल को बहुत अच्छे से डिजाइन करना चाहिए कि हमारे मैटेरियल ड्यूटीज के साथ साथ वी हैव स्टैंडर्ड टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड टाइम हमारे जीवन में है। अगर उतना समय हमारे जीवन में नहीं है तो एक तो भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। इस भवसागर में और डूबते रहेंगे। जैसे ये जो कुछ दिन पहले साइक्लोन हुआ तो लोगों का हालत कैसा था, उसी प्रकार की स्थिति होगा हमारे पूरे जीवन, और जन्म के बाद जन्म हम लोग इस भवसागर में हाबुडुबु खाएंगे। तो और दूसरा है कि आपके पास अगर भगवत भक्ति करने की समय नहीं है, समय नहीं मतलब आपने नहीं रखा है। समय नहीं का मतलब क्या है? समय नहीं है मतलब कोई सोचते नहीं समय नहीं है, समय नहीं है मतलब कि समय नहीं रखा है हम। तो समय नहीं रखा तो आपसे ज्यादा गरीब और कोई नहीं है जिसके पास भगवान के भक्ति करने की समय नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिक तरीके से धनी बनिए और वही जीवन की सफलता है, वही बुद्धिमानी है। बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। तो प्रहलाद महाराज कह रहे कि मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि मैं आपके तद बीर्ज गाया महामृत मग्न चित्तो, आपके बीर्जवती कथा में मैं मग्न हूं। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारा महत्वपूर्ण श्लोक है हरि कथा के ऊपर। उसमें एक श्लोक है, कोना पूर्यम कथा रतिम, कोना पूर्यम कथा रतिम। कौन ऐसे मूर्ख व्यक्ति है भगवान के कथा में रति उत्पन्न नहीं करना चाहेगा, भगवान के कथा में रुचि नहीं रहे, भगवान के कथा में रुचि नहीं रखना चाहेगा, जिनकी चिंतन करने से कोना पूर्यम कथा रतिम, जिनके चिंतन करने से कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदा तस्य कोना पूर्यम कथा रतिम। जिनके चिंतन करने से, जिनकी कथा श्रवण करने से कर्म ग्रंथि निबंधनम जादनुध्यासनम युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदा तस्य कोना पूर्यम कथा रतिम। तो जद अनुध्यासनम युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, जिनकी स्मरण करने से, जिनका श्रवण करने से, श्रवण करेंगे तो स्मरण होगा। डेली अगर आप श्रवण करेंगे, डेली अगर आप प्रभुपाद जी किताबों का अध्ययन करेंगे, डेली अगर आप भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान की स्मरण होगा। तो भगवान की स्मरण करना उतना आसान नहीं है अगर हम लोग श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं। तो प्रहलाद महाराज was able to remember Krishna in all difficulties. Why? Because he will have heard sufficiently from Narad Muni. नारद मुनि जैसे महान भक्तों से श्रवण किए थे और उसको पालन किए थे अपने जीवन में, और इसलिए स्मरण कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी भगवान के महान भक्तों से हमें श्रवण करना चाहिए, और अगर हम लोग श्रवण करेंगे तो कीर्तन कर पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे। तो
तो भगवान के कथा, भगवान का स्मरण करने से कर्म ग्रंथि निबंधन, जितने भी कर्म ग्रंथि नष्ट हो जाता है, कर्म फल नष्ट हो जाता है, इस भौतिक जगत के साथ बंधन खत्म हो जाता है। और इसलिए कौन ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं करना चाहेगा। लेकिन भगवान की कथा में रुचि ऐसे उत्पन्न नहीं होता है, इंटेलेक्चुअली भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होता है। तो उसके बारे में आगे श्लोकों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों के धूल के द्वारा अभिषिक्त नहीं होता है तो उनको भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होता है। तो उसका श्लोक बिना महोत्पद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न गृणीत तावत। तो ये श्लोक, इसका अर्थ है कि हमें व्यक्ति भागवत का भी श्रवण करना पड़ेगा, व्यक्ति भागवत का भी सेवा करना पड़ेगा और ग्रंथ भागवत की सेवा करना पड़ेगा। तो व्यक्ति भागवत इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रंथ भागवत। तो व्यक्ति भागवत जो है श्री गुरुदेव और प्रीवियस आचार्य शिल प्रभुपाद, इनके भक्त लोग और इनके पद चिन्हों पे जो भक्त लोग चल रहे हैं, उनके पीछे या उनके आगे जो भक्त लोग चल रहे हैं, ऐसे भक्तों के संग और ऐसे भक्तों की सेवा अगर हम लोग नहीं करेंगे, छारिया वैष्णव सेवा, बाकी वाला पार्ट आप लोग बोलिए किनको पता है, देखते हैं। छारिया वैष्णव सेवा, विस्तार पाया सेवा की बात। ओके, थैंक यू। तो छारिया वैष्णव सेवा निस्तार पाया सेवा। तो आप सोच सकते मैं महान भक्त बन गया, इनको क्या करेंगे, इनको क्या पता देंगे। अभी हम पता, अभी मैं बहुत सारा कोर्स कर लिया है, नाउ आई नो एवरीथिंग। तो तभी माया आपके प्रति, अरे बाप रे नया कैंडिडेट आया है। तो इसलिए भक्ति का प्रोसेस, ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, offering all respect to others and not aspiring from respect. भक्त नहीं सोचता कि मैं महान बन गया, भक्त हमेशा अपने आप को अयोग्य समझते हैं। तो दिस इज भक्ति। तो छारिया वैष्णव सेवा निस्तर पाइया छकेबा। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो व्यक्ति भागवत की सेवा के बिना हम लोग भगवान की कथा में रुचि नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब हम शुद्ध भक्त के पास आत्मसमर्पण करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारे सारे अनर्थ चला जाएगा। और जब अनर्थ चला जाएगा तो भगवान की कथा में रुचि होगा, और जितना भगवान की कथा में रुचि होगा उतना ही आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज नारद मुनि की सेवक हैं। देखिए, तो नारद मुनि की सेवा मांग रहे हैं और उधर बोल रहे हैं भगवान की कथा में मग्न हूं मैं। मैच कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि नारद मुनि की सेवा दीजिए, और इस श्लोक में बोल रहे हैं मैं भगवान की कथा में मग्न हूं। समझ में आ रहा है? सूत्र से मैच कर रहे हैं, फॉर्मूला के साथ। अक्षय प्रभु, तो सूत्र समझना पड़ेगा। तो इसलिए शिल प्रभुपाद किस प्रकार कृष्ण की सेवा किया है, देखिए, उनके गुरु का आज्ञा का पालन करने की प्रयास किया है, और भगवान के भक्ति का आचरण किया है। और शिल प्रभुपाद जी के शिष्य को देखिए, वो किस प्रकार शिल प्रभुपाद जी की सेवा करने की प्रयास कर रहे हैं। वही भक्त लोग सस्टेन कर जाते हैं भक्ति में जो फेथफुल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट है। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ भक्ति। तो हमें अच्छे से साधना करना चाहिए और हमें गुरु सेवा करना चाहिए। हमें साधना करना चाहिए, अपना साधना, और हमें गुरु सेवा करना चाहिए। तो ये चीज इतना तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोग को क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है जो मैं चर्चा कर रहा हूं? कुछ जगह मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, किसी भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है? हरि बोल, हरि बोल ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु। किसी को समझ में नहीं आया कुछ पॉइंट? अभिषेक, इंग्लिश में बोला, हिंदी में समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में प्रभु तो हिंदी में अगर होगा तो बेटर। मैं तो बोल रहा हूँ 50%, 60% हिंदी, 70% हिंदी में ही बोल रहा हूँ। हालांकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है।
तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नोई बात पर द्विजत प्रया बोइतरन्न तद बीज गाय महामृत मग्न चित्तो। तो मैं क्योंकि आपकी कथा में मग्न हूं इसलिए मैं भयभीत नहीं हूं इस भौतिक जगत के बारे में, लेकिन मैं उसके बारे में चिंतित हूं। अभी सेकेंड पॉइंट बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, तो चेत तो विमुख चेता इंद्रियार्थात, लेकिन मैं उनके लिए शोक कर रहा हूं, उनके लिए मैं चिंतित हूं। सोचे नहीं आई एम कॉन्सर्न, मैं उनके लिए चिंतित हूं जो लोग आपसे विमुख है। जो लोग आपसे विमुख, किससे विमुख है? इंद्रियार्थात माया सुखाय। तो ये जो माया सुख है, जो माया मतलब जो नहीं है, माया मीन्स विच इज नॉट, मा मीन्स विच, आ मीन्स नॉट। तो जो सत्य नहीं है उसको भोगने के लिए जो माया सुख है मतलब इंद्रिय सुख, जो शरीर के स्तर में, शरीर तो जड़ है, डल मैटर है, और हम लोग तो चेतन है, तो चेतन वस्तु को कैसे जड़ वस्तु से सुख प्राप्त हो सकता है? लेकिन जब जीवात्मा भगवान की सेवा छोड़ के जड़ वस्तु से सुख या भौतिक विषय से सुख भोगना चाहते हैं तो उसको माया सुखाय कहते हैं। इसमें एक्चुअली सुख नहीं है, जो फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है, जो चीटिंग हैप्पीनेस है। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे थे मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जो लोग आपसे विमुख होके इंद्रिय अर्थात इंद्रियों के सुख के लिए इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं। तो मैं भरम उद्भतो विमूढ़ान, तो वो जो विमूढ़ है मतलब मूर्ख व्यक्ति है, तो उन लोगों के लिए मैं चिंतित हूं, एंड आई एम सिंपली कंसर्न विथ लव फॉर देम। तो ये प्रहलाद महाराज कह रहे कि पहला चीज को बोल रहे कि मैं भगवान की कथा में मग्न हूं और इसलिए मैं इस भव सागर के बारे में चिंतित नहीं हूं, लेकिन मैं उनके बारे में चिंतित हूं जो आपको भूल के अपने इंद्रियों भोग के लिए इस भौतिक जगत में माया रूपी जो फॉल्स हैप्पीनेस है या फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये एक भक्त का लक्षण है। भक्त का लक्षण है वो पर दुखे दुखी, वो अपने लिए चिंतित नहीं है क्योंकि भगवान के कंप्लीट शेल्टर लिया है, गुरु के कंप्लीट शेल्टर लिया है, लेकिन वो दूसरे के लिए चिंतित है। और वही चीज गुरु सेवा है, वही गुरु सेवा है। गुरु नहीं चाहते कि वो आप उनकी सेवा करें, गुरु चाहते हैं कि ये भौतिक जगत में बहुत लोग दुख पा रहे हैं, तो आप श्रील प्रभुपाद या पूर्वतन आचार्य को मदद करें और भी लोग जो है भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं भगवान को भूल के, वो आप भगवान के पास जा पाए। तो इसलिए भगवान के भक्त लोगों का कर्तव्य है कि दूसरे को भगवान की भक्ति में मदद करे, दूसरे को भगवान के पास लेके आए। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज का ये मूड है और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें हमारे जो आचार्य हैं उनके पद चिन्ह पे चलना चाहिए। तो हम लोग गोष्ठानंदी हैं। गोष्ठानंदी मतलब हम सब भक्त लोग एक साथ रहते हैं और गोष्ठानंदी का कर्तव्य है कि वो गोष्ठी को भराए, भक्तों की जो गोष्ठी है उसको भराए और भक्तों की संख्या भरे। तो इस प्रकार एक भक्त का कर्तव्य है कि दूसरे के प्रति दया दिखाए, उनको भगवान के चरणों में लेके आके। तो जो लोग भगवान के भक्ति का प्रचार नहीं करते इसका मतलब है उनको दया नहीं है। दया नहीं है मतलब ईर्ष्या है। तो इसलिए भगवान के भक्तों का कर्तव्य है कि हम लोग हमारे आचार के साथ साथ भगवान की कथा में निमग्न होने के साथ साथ हमें भगवान के महिमा का प्रचार भी करना चाहिए। तो वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं श्लोक 44 प्रायेण देव मुनयो सविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणास् विमुखस्य एको
नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्ये। तो ये भी बहुत फेमस वर्स है। अगला वर्स, तो somebody read the translation, कौन पढ़ेंगे? ओके, नीतीश को है क्या? नीतीश प्रभु, if possible, can you read it? दीपेंद्र प्रभु, can you read? दीपेंद्र प्रभु पढ़ सकते हैं? Yes, Prabhu. हाँ, पढ़िए। My dear Lord Narasimhadev, I see that there are many saintly persons indeed, but they are not interested only in their own deliverance, not caring for the big cities and towns. They go to the Himalayas or to the forest to meditate with vows of silence, Maun Vrat. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone. Leaving aside all these poor fools and rascals, I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. Hari Bol. So very, very important prayers which Prahlad Maharaj is offering to Lord Narasimhadev. तो भगवान के भक्त लोग केवल अपने कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं। त्रायण देव मुनय सभी मुक्ति कामा मौनम चरंती बीजनेन परार्थनिष्ठ। तो प्राय मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इन जनरल जो मुनि ऋषिगण होते हैं, प्रायण देव मुनय, मुनि ऋषि लोग होते हैं, सभी मुक्ति कामा, अपने मुक्ति की कामना के लिए वो क्या करते हैं? मौनम चरंती बीजनेन, मौन व्रत धारण करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो पहाड़, हिमालय, गुफा में छुपे रहते हैं केवल अपने भजन के लिए। They do not come to the cities and villages and going and traveling and distributing Krishna consciousness, क्योंकि वो केवल अपने डिलीवरेंस के लिए सोचते हैं। लेकिन मैं, प्रहलाद महाराज को बोल रहे, मैं नैतान विहाय कृपना विमुखस्य एको, लेकिन मैं केवल केवल मैं अकेला मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता हूं। मैं उन लोगों को आपके चरण में लाना चाहता हूं जो कृपण है, जो कृपण मतलब fools and rascals engage in the materialistic activities who do not know the benefit of the human form of life। जो मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य है उसको जानते नहीं है और माया सुखाओं के पीछे भाग रहे हैं। मैं उन लोगों को आपके चरणों में लाना चाहता हूं, क्योंकि आपके चरणों की आश्रय के बिना, कृष्ण भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आई विश टू ब्रिंग देम बैक टू द शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। तो दिस इज प्रहलाद महाराज इज प्रेइंग। तो इसलिए भगवान के भक्त लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए केवल प्रार्थना नहीं करते हैं। जरूर वो भगवान के भक्ति करके भगवान के धाम जाने के लिए अपना टिकट कन्फर्म करते हैं, लेकिन सेम टाइम दे टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ दायित्व लेते, कुछ एंजाइटी लेते हैं दूसरे के पास कृष्ण भक्ति पहुंचाने के लिए। एंड बाय दैट यू कैन एडवांस इन कृष्ण कॉन्सेप्ट। कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते केवल अपने लिए सोचते, लेकिन मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी भक्त दूसरे के लिए सोचते हैं और दूसरे को कृष्ण भक्ति वितरण करने के लिए प्रयास करते हैं। और इसलिए प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पे चलते हुए श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य डेली प्रहलाद महाराज की शिक्षा सुनते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम लोग देखते हैं किस प्रकार चैतन्य कृष्ण भक्ति का वितरण किया है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का कर्तव्य है आचार करें और प्रचार करें। तो इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है हम लोग खुद भक्ति करें, अच्छा एग्जाम्पल सेट करें और उसके साथ साथ हम लोग दूसरे को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाए। तो विशेष करके आप जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ्स हैं, आपका कर्तव्य है दूसरे यूथ लोग जो माया के पीछे भटक रहे हैं अलग अलग प्रकार से गंदे चीजों के पीछे, उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में
कृष्ण के चरणों में लाए। ये आपका कर्तव्य है, आपके प्रति किसी ने दया किया है और आपका कर्तव्य है उसको शेयर करना। सो दिस इज प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। टेक्स्ट 45 जन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम कंदूयेन करयो इव दुःख दुःखम अन्ययोनेन करैव दुःख्यादुःख्यम् कृपन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा विक्रन्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाजः कंदूतिवान् मनसिजं विसहेत धीरः ओके, थोड़ा अनुवाद नीतीश है? नीतीश तो नहीं है तो कौन पढ़ेंगे? नरोत्तम प्रभु पढ़िए। Translation by Srila Prabhupada. Sex life is compared to the rubbing of two hands to live and eat. Gramadis, so called grihasthas who have no so called grihasthas, griha में भी so called grihasthas spiritual knowledge think that this itching is the greatest platform of happiness, although actually it is a source of distress. The kripanas, the fools, who are just the opposite of brahmanas, are not satisfied by repeated sensuous enjoyment. Those who are dhira, however, who are sober and who tolerate this itching, are not subjected to the suffering of fools and rascals. हरि बोल। तो ये बहुत पावरफुल श्लोकस हैं। तो मैं परपोर्ट पढ़ता हूँ थोड़ा। Materialist thinks that sexual indulgence is the greatest happiness in this material world, and therefore they make elaborate plan to satisfy their senses, especially the genitals. This is generally found everywhere, and especially found in the Western world, where there are regular arrangement of satisfying sex life in the different ways. Actually, however, this has not made anyone happy. Even the hippies who have given up all the materialistic comfort of their fathers and grandfathers cannot give up the sensational happiness of sex life. Such persons are described here, Kripana, miser. The human form of life is just a great asset, for in this life one can fulfill the goal of existence. Unfortunately, however, because of the lack of education and culture, people are victimized by the false happiness of sex life. Prahlad Maharaj therefore advised one not to be misled by this civilization of sense gratification, and especially not by sex life. Rather, one should be sober, avoid great sense gratification, and be Krishna conscious. The lusty person who is confirmed to be the foolish miser never gets happiness by sense gratification. The influence of the material nature is very difficult to surpass. But as stated by Krishna in Bhagavad Gita, Mam eva je prapaddante maya me tantaranti te. If one voluntarily submit at the lotus feet of Krishna, he can be saved very easily. तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद उनके तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से व्याख्या करते हैं प्रहलाद महाराज के इस श्लोक के बारे में।
तो प्रहलाद महाराज पिछले श्लोकों में कह रहे थे कि किस प्रकार मैं उनके लिए चिंतित हूँ जो माया सुखाय बहुतो विमूढ़ान, माया सुखाय भरम बहुतो उद्भतो विमूढ़ान। मैं उनके लिए चिंतित हूँ जो आपसे विमुख होके इंद्रिय अर्थात इंद्रिय सुख के लिए अर्थात माया सुख के लिए भाग रहे हैं, तो वो मूर्ख हैं। क्योंकि माया सुख, माया मतलब मिथ्या, और इंद्रिय अर्थात इंद्रिय सुख और माया सुख में एक्चुअली कुछ सुख है नहीं। उसके बारे में वर्णन करते हुए प्रहलाद महाराज इस 45 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि जन्म मैथुनादि गृह में सुखम हि तुच्छम कंडु अनेन करयो रिबो दुखम। तो ये जो मैथुन सुख है, तो जो मैथुन सुख है, तो इसको इचिंग के साथ तुलना किया गया है, मतलब खुजली के साथ तुलना किया गया है। और खुजली कुछ दिन मतलब एक महीना नहीं, 20 दिन पहले मेरे पैर में बहुत खुजली हुआ था। उसका कुछ कारण होगा, पानी या कुछ कारण होगा। तो इतना खुजली हो रहा था कि मतलब खुजला ही रहा था मैं। तो हर दिन मैं खुजला रहा था और खुजलाते पैर से खून निकल गया, लेकिन फिर भी खुजली नहीं जा रहा है। तो उसी प्रकार जो मैथुन सुख है, तो एक मैथुन सुख जो है ये खुजली के जैसा है। और जितना ही आप इसको सेटिस्फाई करने के प्रयास करेंगे, संतुष्ट करने के प्रयास करेंगे, खुजली के जैसा बढ़ता जाएगा और एक समय क्या होगा, खून निकल जाएगा, मतलब आपको कष्ट देगा, पीड़ा देगा। तो इसलिए कंडो अनेन करयो रिबो दुखम। तो इसमें कहा गया, प्रहलाद महाराज कह रहे कि इससे केवल दुख ही उत्पन्न होता है। तो आज के जमाने में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार पाश्चात्य देश में, प्रभुपाद जी बोल रहे पाश्चात्य देश का उदाहरण दे रहे हैं। तो पाश्चात्य देश में लोग अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, हिप्पी लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने जो सेक्सुअल इंडल्जेंस है इसको छोड़ नहीं पाया। और पाश्चात्य देश में क्या होता है, वो लोग नाइट क्लब में जाते हैं, होटल में जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं। और उधर क्या होता है, एक पुरुष बहुत सारे स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं और बहुत सारे स्त्रियां बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं। तो उधर क्या होता है, शादी नहीं होता है, लिव टुगेदर। तो शादी के पहले वो लोग शारीरिक संबंध रखते हैं और फिर उनको बच्चा पैदा हो जाता है और फिर वो लोग देखते हैं कि अगर रह पाएंगे तो रहते, नहीं तो क्या तो छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, दूसरे लड़के के साथ संबंध रखते हैं या दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखता है, फिर बच्चा पैदा हो जाता है। और फिर बच्चे लोग 10 साल 5 साल रहते हैं, उसके बाद लोग ऑर्फन हो जाते हैं। ना उनके पिता उनके साथ रहते, ना उनके माता उसके साथ रहते। और बच्चे लोग भी वैसे ही वर्ण संकर, जैसे गीता में कहा गया है, बच्चे लोग उसी प्रकार एथियस्टिक आसुरिक भाव उत्पन्न होता है। और इस प्रकार पाश्चात्य देश के जो परिस्थितियां है वो एकदम पशु और पक्षी के जैसा सिचुएशन है। तो जिधर कोई फैमिली कल्चर नहीं है, जिधर कोई डिसिप्लिन नहीं है, जिधर कोई मैरिज जो शादी होता है वो कभी क्या बोलते हैं वो टिकता नहीं है। तो ज्यादातर शादी होता है, डिवोर्स हो जाता है और लोग सुसाइड करते हैं और सेक्स लाइफ के लिए लोग एक दूसरे को हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार पाश्चात्य देश में, और इसका जो कल्चर है ये 60% 70% इंडिया में आ गया है। विशेष करके मोबाइल फोन, मीडिया, इंटरनेट के द्वारा 60-70% इंडिया में आ रहा है। और इंडिया के जो यूथ लोग हैं ये बहुत इंटेलिजेंटली एंड सिस्टमेटिकली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये जो इंद्रिय भोग है, विशेष करके जो सेक्सुअल लाइफ है,
तो उसके प्रति अतिरिक्त आसक्त होना वो दुख का कारण है। और वो रबिंग द टू हैंड, मतलब दो हाथ को क्या बोलते हैं, घिसने के जैसा है खुजली को बंद करने के लिए, खुजली को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन खुजली तो सेटिस्फाई नहीं होता, खुजली बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमें इनको नियंत्रण करने की प्रयास करना चाहिए। इनको, जैसे मेरे को खुजली हुआ था तो मैंने क्या किया, उधर ऑइंटमेंट था कुछ, जैसे मैंने डेंगू हुआ था, डेंगू के समय खुजली होता है जनरली बॉडी में, उस समय ऑइंटमेंट दिया था, तो वो ऑइंटमेंट मैंने अप्लाई किया तो आगे 2-3 दिन के बाद वो खत्म हो गया। तो उसी प्रकार भक्ति इज ए ऑइंटमेंट, सर्विस टू कृष्ण इज ऑइंटमेंट। एक्चुअली हमारे साथ कृष्ण की संबंध है, तो हम लोग इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इंद्रियों के जो स्वामी है वो ऋषिकेश कृष्ण। तो जब हम लोग इंद्रिय के द्वारा इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा करते हैं तो हमारे इंद्रिया संतुष्ट हो जाते हैं, हमारे इंद्रिया शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाता है, और फिर हमें भगवान के प्रति जो प्रेममयी संबंध है उसका अनुभव होता है। तो जो कृपण होते हैं, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कृपण और ब्राह्मण। तो कृपण जो होते हैं केवल इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त हैं, जो तुच्छ हैं, गृह में भी सुखम ही तुच्छम। तो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक गृहस्थ है, एक गृह में भी है। तो गृहस्थ इज ओनली दे लीड कृष्ण सेंटर लाइफ, उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो गृहस्थ आश्रम में सेक्सुअल क्या बोलते हैं इंटरकोर्स अलाउड है, लेकिन वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो कृष्ण सेंटर, कृष्ण को आश्रय लेके, कृष्ण को केंद्र करके, कृष्ण संतान उत्पादन करने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ कृष्ण कॉन्शियस होके they use their senses to the service of Krishna. तो उसमें इंद्रिय संयम है और कृष्ण सेवा है। इंद्रिय संयम भी है, कृष्ण सेवा भी है। गृहस्थ आश्रम में डिसिप्लिन सेक्स लाइफ होता है, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। विशेष करके सबके लिए तो ब्रह्मचारी का पालन करना पॉसिबल नहीं है, तो और कलियुग में तो और भी कठिन है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में कोई कृष्ण सेंटर लाइफ लीड करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों को संयम कर सकते हैं। और जो बहुत भाग्यशाली है, जो बहुत भाग्यशाली है, भगवान की कृपा उनके ऊपर है और भगवान के भक्ति को सीरियसली लिया है, और तो वो भगवान की सेवा करके, गुरु की सेवा करके पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो जो गृह में भी है तो केवल इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त है। तो ऐसे जो गृह में भी है, जन्म मिथुनादि गृह में भी सुखम ही तुच्छम। तो जो गृह में भी है इस प्रकार तुच्छ सुख के प्रति आसक्त हैं, जो सुख पशु शरीर में भी उपलब्ध है। आप जाइए, गाय, फिर कुत्ता, सुअर, जितने भी प्रजाति है, ऊंट, कीड़ा, सब जोनी में सेक्स लाइफ है। तो इसका मतलब है कोई नया चीज नहीं है या बहुत स्पेशल चीज नहीं है कि केवल मनुष्य जीवन में भी उपलब्ध है। सो इन एवरी स्पीसीज, गो टू द हायर प्लैनेट, उधर भी अवेलेबल है, लोअर प्लैनेट उधर भी अवेलेबल है, हायर स्पीसीज अवेलेबल है, लोअर स्पीसीज अवेलेबल है। तो लेकिन कृपण होने के कारण, देहात्म बुद्धि में रहने के कारण हम लोग उस भौतिक विषय के प्रति आकर्षित है। लेकिन ये इचिंग के समान है। प्रहलाद महाराज बोले इचिंग के समान है, और इसलिए हमें इसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, इसको नियंत्रित करना चाहिए और कृष्ण की सेवा में हमें अपने आप को एंगेज करना चाहिए। तो जो भाग्यवान व्यक्ति है तो या सिंसियर है तो इसके प्रति इससे इसको नियंत्रण करने के प्रयास करते हैं और भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज करने के प्रयास करते हैं। और इस प्रकार दोज हु आर धीरा, जो धीर है, बुद्धिमान है, however who are sober and not who tolerate this itching are not subjected to the suffering of the fools and rascals। तो जो फूल्स एंड रस्केल होता है, मूर्ख होते हैं, तो इस प्रकार भौतिक विषय के प्रति भागते हैं और वो दुख पाते हैं। लेकिन जो धीर व्यक्ति है इसको सहन करते हैं। सेक्स डिजायर सबके अंदर कम न कम और ज्यादा सबके अंदर है,
लेकिन हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति क्या होते हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं करते, उसको टॉलरेट करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति के हृदय में काम है, केवल मात्र नर नारायण ऋषि को छोड़ के। नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे और उर्वशी आई थी और सारे अप्सरा लोग इंद्र ने भेजा था और नारायण ऋषि का कुछ विकार नहीं हुआ उनको देख के। तो नारायण ऋषि क्या किया, अपने उरु से एक उससे सुंदरी अप्सरा का सृष्टि किया और बोला कि इसको लेके जाइए, इंद्र के लिए भेंट है। तो नारायण ऋषि जो भगवान है, तो उनके हृदय में कोई काम विकार नहीं है, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, विशुद्ध सत्व है, स्वयं भगवान है। लेकिन उनको छोड़ के भी भौतिक जगत में हर व्यक्ति के हृदय में काम है। लेकिन अगर हम लोग कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे, अगर हम लोग कृष्ण भक्ति का रस को आस्वादन करेंगे, जिस प्रकार हरिदास ठाकुर, उनके पास लक्ष्य हीरा आए थे, लेकिन उन्होंने हरिनाम का रस पान कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उस भौतिक विषय के प्रति आकर्षित नहीं हुए। तो इसलिए हर व्यक्ति को आश्रम के अनुसार इंद्रिय का संयम करना पड़ता है, वही आदेश है, वही भक्ति में आगे बढ़ने की प्रोसेस है। तो जो जिस आश्रम में, उस आश्रम का स्टैंडर्ड को बहुत सिंसियरली पालन करिए और उसके लिए जो नरिशमेंट लेना चाहिए, दवाई लेना चाहिए, ऑइंटमेंट लेना चाहिए, भक्ति रस, हरि कथा, तद बीज गायन महामृत मग्न चित्तो, वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो जो बीजवती कथा है, उसका श्रवण कीर्तन और गुरु सेवा, कृष्ण सेवा में अगर हम लोग लगे रहेंगे तो हमें हायर टेस्ट मिलेगा। अगर हम लोग हायर टेस्ट मिलेगा तो ये जो तुच्छ से सुख है इस भौतिक जगत में, उस तुच्छ सुख के प्रति हम लोग आकर्षित नहीं होंगे। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, कि आप ही सब कुछ के परम कारण हैं। कोई लोग सोचते हैं कि आप कॉज हैं और कुछ का इफेक्ट कुछ दूसरा है, लेकिन असल में आप ही कॉज है, आप ही इफेक्ट है, सब कुछ का सृष्टि का कारण है और आपसे ही पूरे सृष्टि हुआ है। तो the material element, anything expressed either by the words or by the mind are nothing by you। तो इस भौतिक जगत में जो भी सृष्टि हुआ है, ये सब कुछ आपसे सृष्टि हुआ है, इसलिए ये सब चीज आपसे अभिन्न है, ये सारा चीज आपसे अभिन्न है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं और फिर प्रहलाद महाराज प्रार्थना के बाद भगवान प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड सेज, माय डियर प्रहलाद, most gentle one, best of the family of Ashura, all good fortune unto you. I am very much pleased with you. It is my pastime to fulfill the desire of all living entities, and therefore you may ask from me any benediction that you desire to be fulfilled। तो भगवान नरसिंहदेव बोलते हैं कि ये मेरी लीला है कि मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूँ, तो आपके प्रति मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप कुछ मेरे से मांगिए, आपकी जो इच्छा है वो क्या इच्छा है, आप संतुष्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे से मांगिए। माय डियर प्रहलाद, may you live long time। One cannot appreciate or understand me without pleasing me, but one who have seen or pleased me has nothing more for which to lament for this own satisfaction। तो भगवान बोल रहा है कि मेरे को संतुष्ट करके बिना कोई भी व्यक्ति मेरे को समझ नहीं सकता है। तो प्रहलाद महाराज आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप मेरे को जान पाए हैं। तो आप
तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही व्यक्ति हूँ जिनको सबको संतुष्ट करना चाहिए। और बहुत बड़े बड़े व्यक्ति लोग हमें संतुष्ट करने के प्रयास करते हैं। तो प्रहलाद आप बहुत भाग्यशाली हो कि इस प्रकार प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो जब प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव कहते हैं, तो नरसिंहदेव इस प्रकार बोला तो प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना किए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज says, my dear Lord, O Supreme Person of Godhead, because I was born in the atheistic family, I am naturally attached to the material enjoyment. Therefore, kindly do not tempt me with these illusions. I am very much afraid of the material conditions and I desire to be liberated from the materialistic life. It is for this reason that I have taken your shelter of this lotus feet. तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भगवान आप मेरे को ऐसे टेम्प्ट मत करिए, मेरे को असुर कुल में जन्म हुआ है और इसलिए मैं इस भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार के भौतिक भोग है इसके प्रति मैं आसक्त हूँ। तो मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। तो आप कृपा इसलिए मैं आपके आश्रय लिया हूँ। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार सेवक का कर्तव्य है प्रभु की सेवा करना और प्रभु का कर्तव्य है सेवक की सेवा लेना, तो उसी प्रकार मैं आपकी शेल्टर लिया हूँ आपकी सेवा करने के लिए, भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए आपके शेल्टर नहीं लिया हूँ। A servant who desires material profit from his master is certainly not qualified, not a qualified servant or pure devotee. Similarly, a master who bestows benediction upon his servant because of a desire to maintain a prestigious position as a master is not a pure master. जो सेवक भगवान के पास जाते हैं भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए, वो एक्चुअली असली सेवक नहीं है। उसी प्रकार जो मास्टर सेवक की सेवा लेते हैं अपना पोजीशन को बनाने के लिए, वो भी सही मास्टर नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय भगवान, I am your unmotivated servant and you are my eternal master. There is no need of our being anything other than master and servant. You are naturally my master and I am naturally your servant. We have no other रिलेशनशिप। टेक्स्ट नंबर 6। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आप मेरे मालिक हैं, प्रभु हैं और मैं आपकी सेवक हूँ और मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना और मेरे साथ आपकी यही संबंध है और दूसरा कोई संबंध का जरूरत नहीं है। और फिर प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में, फेमस श्लोक है 7 नंबर श्लोक, ज्योति दस्सी में कामान वरम तम वरदर्शभ कामानां हृदि अस्मरोहम भावतस्तु वृणे वरम। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, O my Lord, best of the givers of the benediction, if you at all wants me to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your Lordship that within the core of my heart there be no material desire. तो भगवान प्रहलाद को देना चाह रहे हैं कि प्रहलाद तुम मेरे से कुछ आशीर्वाद मांगो, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरा करो। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपकी सेवक हूँ, यही हमारा संबंध है। तो असली सेवक वो होते हैं जो प्रभु से कुछ नहीं मांगते और प्रभु की सेवा करते हैं। तो इसलिए हे प्रभु, हे वरदर्शभ, जो वर देने में महान है, वर देने में श्रेष्ठ है। वरदर्शभ मतलब वो सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड हु कैन गिव एनी बेनिडिक्शन, जो कोई भी वर दे सकता है। तो इसलिए हे प्रभु, अगर आप कुछ वर देना चाहते तो यही वर दीजिए कि अगर मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा है, कामानम हृदि अश्नोहम, अगर मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा है, वो भौतिक इच्छा हमारे हृदय से चले जाए। तो ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। एक्चुअली ये सही वर है
सही बात है, क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में भटक रहे, कष्ट पा रहे हैं, एंटेंगल है बिकॉज ऑफ आवर मटेरियल डिजायर। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, आई प्रे फ्रॉम यू लॉर्डशिप दैट विद इन द कोर ऑफ माय हार्ट देयर बी नो मटेरियल डिजायर, कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना रहे आपकी सेवा के बिना। और वही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांब जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित त्वयि। तो चैतन्य प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को जन नहीं चाहिए, मेरे को सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? न ममो जन्मनि जन्मनीश्वरे, मेरे जन्म जन्मों तक आपके चरणों में अहितु की भक्ति चाहिए। और यही एक भक्तों की प्रार्थना होना चाहिए, यही शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम लोग शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो हम लोग स्वर्ग लोक या अलग अलग लोक में चले जाएंगे। तो भगवान हमें भौतिक वस्तु देंगे लेकिन उनकी चरणों की सेवा नहीं देंगे, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को दिए थे। इसलिए भगवान के जो सिंसियर भक्त होते, भगवान से भौतिक वस्तु का कामना नहीं करते हैं, भगवान से काम प्रार्थना करते कि हमें भौतिक वस्तु मत दीजिए जिससे मैं आपको भूल सकता हूँ, दोबारा फिर से चूहा बन सकता होगा, अगेन बिकेम द रैट। तो इसलिए हे भगवान, मैं बहुत भाग्य से आपके भक्तों के संग से मैं भक्ति में आ गया हूँ, इस बार मैं आपके धाम में वापस जाना चाहता हूँ, इस बार मैं भौतिक विषय में फंसना नहीं चाहता हूँ। इसलिए भक्त लोग भगवान की सेवा में निमग्न रहते, उनके पास अगर धन है या नहीं है, उनके वो अगर ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है, उनके पास अगर पोस्ट है या नहीं है, तो सब कुछ भगवान के सेवा में लगाता है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद भारत प्रचार करने से पहले अमेरिका जाने के समय उनके पास 0 पैसा था या कुछ पैसा नहीं था, जाने के पहले या जाने के समय, लेकिन वो भगवान की सेवा कर रहे थे। और जब अमेरिका गए तो उन्होंने प्रचार किया और कृष्ण ने उनके साथ आदान प्रदान किया, और इस्कॉन में लक्ष्मी देवी कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य दिया। लेकिन जब प्रचुर मात्रा में इस्कॉन में ऐश्वर्य आया, प्रभुपाद ने क्या किया? उसका भोग किया नहीं, उस लक्ष्मी को नारायण की सेवा में नियुक्त किया है। तो ये भक्तों की पोजीशन है। भक्तों के पास अगर धन है तो भगवान की सेवा करते हैं, धन से अगर नहीं है तो जितना उनकी सामर्थ्य है, उनके परिस्थिति के अनुसार वो भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार वो हमेशा वैरागी रहते हैं। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति ये वैराग्य का पालन कर सकता है, गृहस्थ आश्रम में हो या ब्रह्मचर्य आश्रम में हो। तो रियल रिनाउंसिएशन इज, जो भी आपके पास है वो भगवान की सेवा में लगाइए। जब हम लोग भगवान की सेवा में लगाते तो वही असली वैराग्य है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सुंदर प्रार्थना करते हैं, और जब प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते तो भगवान नरसिंह देव और प्रसन्न हो जाते। और भगवान नरसिंह देव प्रसन्न होके प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि प्रहलाद, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूं कि जितने भी ऐश्वर्य है आप भोग करिए, जितने भी ऐश्वर्य हैं हिरण्यकशिपु का है, मैं सब आपको देता हूँ। और मैं आपको आशीर्वाद करता हूं कि आप ये सारे ऐश्वर्य आप एंजॉय करिए, लेकिन इस सारे ऐश्वर्य जो है भौतिक विषय आपको, आपके कृष्ण चेतना को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप हर परिस्थिति में मेरा कथा, मेरा नाम, मेरा गुणगान करते रहोगे। और फिर सुखदेव गोस्वामी अंत वाले श्लोक में कहते हैं, हम लोग एंड करते हैं इस श्लोक से। लास्ट श्लोक में प्रहलाद कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव की लीला का श्रवण करेंगे, जो भी व्यक्ति प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव के जो बीच में जो लीला हुआ है इसको श्रवण करेंगे, या 10.46 या एतत् पुण्य आख्यानम विष्णुर्बीर्जो पब्रह्मितं कीर्तनास चरद्धायं श्रुत्या कर्म पाशे विमुच्यते। तो बोले, वन हु हियर एंड चैंट दिस नरेशन अबाउट द omnipotence of the supreme person of Godhead Vishnu is certainly liberated from the material bondage without fail। तो इसमें कोई संशय नहीं है, जो इस
जो भगवान श्री नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज के जो ये वीर जयवती जो कथा है, इसको श्रवण और कीर्तन करेंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है, वो भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और फिर प्रहलाद महाराज और एक चीज बोलते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बोलते हैं, नरसिंहदेव बोलते हैं कि इसका बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है नरेशन का, जो अगर कोई श्रवण करते प्रहलाद नरसिंह देव के महिमा तो बहुत सारे श्लोक हैं उसमें। हाँ देखिए श्लोक नंबर 18 में है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेज, माय डियर प्रहलाद, ओ मोस्ट प्योर and great saintly person, your father has been purified along with the 24 forefather in your family. Because you were born in this family, the entire dynasty been purified. तो भगवान बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे नरसिंहदेव, आप मेरे पिता को आशीर्वाद करिए, उन्होंने आपके चरणों में अपराध किया है, आप उनको नरक जाने से उद्धार करिए, आपके धाम में भेज दीजिए। और फिर भगवान बोलते हैं कि प्रहलाद मेरे जो विनम्र सेवक, आप चिंता मत करो, आपके पिताजी शुद्ध हो गए हैं, और केवल आपके पिताजी केवल शुद्ध नहीं हुए हैं, आपके 21 पीढ़ी जो है वो शुद्ध हो गया, क्योंकि आपने इस परिवार में जन्म लिया है, तो इसलिए पूरे जो डायनेस्टी है वो सब शुद्ध हो गया है। तो इसका अर्थ है कि किसी की परिवार में अगर कृष्ण भक्त बनते हैं, उनके 21 पीढ़ी, आगे वाले 10 और ये वाला और नीचे वाले 10, आप पीछे वाले 10, जैसे 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो सोचिए अगर आप कृष्ण भक्त बनेंगे तो कितना बेनिफिट होगा। अगर आप कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा। इस भौतिक जगत में अलग अलग भौतिक विषयों के पीछे भाग के आप भी बंधन में पड़ेंगे, और आपके माता पिता आगे पीछे सब लोग बंधन में पड़ेंगे। लेकिन अगर आप भक्त बन जाएंगे तो कितना बड़ा रिजल्ट आ सकता है। आपके आगे 10 पीढ़ी और आपके पीछे 10 पीढ़ी और ये पीढ़ी सब लोग भगवत धाम चले जाएंगे। तो इसलिए भक्त बनने के द्वारा हम लोग सबसे श्रेष्ठ सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव के बारे में आप लोग और सुनते रहिए। चैतन्य महाप्रभु सुनते थे और इसको और सुनते रहिए। 7 कैंटो में है, आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़िए, डिटेल्स पढ़िए। मैं शॉर्टकट में बताया। तो प्रहलाद महाराज की कृपा और नरसिंहदेव भगवान की कृपा हम सब के ऊपर हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रहलाद महाराज के जो दीर्घ गुणावली है उसका थोड़ा सा कुछ कम मेरे अंदर अगर आए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, मेरा भक्ति में सुरक्षित रहूं और भक्ति में और आगे बढ़ता रहूं। तो पर्सनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू रीड एंड एक्सप्लेन, उसको वर्णन करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस नरसिंह चतुर्थी के अवसर पे। तो भगवान की कथा जो बोलते हैं, जो सुनते हैं और जो प्रश्न पूछते हैं, सबका उद्धार होता है, सबको बेनिफिट होता है। तो इसलिए भाग्यशाली हूँ कि मेरे को कुछ भाग्य हुआ और आप लोगों के कृपा से मैं कुछ बोलने की सौभाग्य मिला, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं
इसलिए मैं बोल रहा हूँ. So I am thankful to all of you for giving this opportunity to speak about this glory. तो श्री प्रहलाद महाराज की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, महोत्सव की. तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है. नेक्स्ट 4-5 मिनट्स तो आप सब लोग रहिए. तो फर्स्ट अनाउंसमेंट है, जो भक्त लोग 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, अगर आप श्री श्रीमद जय पताका स्वामी महाराज से शेल्टर लेना चाहते हैं तो आपका नाम दे सकते हैं. हालांकि इस्कॉन में बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आप किसी से भी शेल्टर ले सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, श्री श्रीमद जय पताका स्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनसे आश्रय लेना और भविष्य में आप उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आपका नाम मेरे को दे सकते हैं. पर्सनली मैं बोला तो संडे इज द लास्ट डेट, तो मैं आपको रिमाइंडर कर रहा हूँ. जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार अगर हम लोग भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो हमें सदगुरु की आश्रय चाहिए और उनसे दीक्षा लेना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए. तो इसलिए जो लोग आप लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, 1 साल 2 साल बीता है, आप लोग शेल्टर ले सकते हैं. बट कंडीशन इज 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड 16 राउंडर्स. शायद प्रसाद का भी सिस्टम है, मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा. 6 महीना प्रसाद लेते तो शेल्टर ले सकते हैं. और जो भक्त लोग ऑलरेडी शेल्टर लिए हुए हैं और डिसाइपल कोर्स अटेंड कर रहे हैं या किए हैं, तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने डिसाइपल कोर्स अटेंड किया है. सायन प्रभु, नीतीश प्रभु, अक्षय प्रभु, गोविंद प्रभु, शुभजीत प्रभु, प्रणय प्रभु, सांबो प्रभु और कोई है. तो इन भक्तों को धन्यवाद, आपने डिसाइपल कोर्स अटेंड किया है और आप लोग आगे जाने के लिए तैयारी लीजिए और आगे दीक्षा के लिए सोचते रहिए कैसे आप लोग दीक्षा प्राप्त करेंगे और भक्ति में और आगे बढ़ेंगे. तो इसलिए भक्ति में बहुत कुछ करने का है और बहुत कुछ आप आगे बढ़ने का है. तो इसलिए उत्साह के साथ भक्ति करिए और दीक्षा के स्तर पे आइए, दीक्षित होइए और गुरु सेवा, कृष्ण सेवा करिए, तभी हमारे मनुष्य जीवन सफल है. तो हजार भक्त लोग पूरे विश्व में वो लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े हैं और वो भक्ति के मार्ग में है, बहुत कुछ कर रहे हैं. तो किसी भी स्थान में रहते हुए, गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है, स्टूडेंट है या कुछ भी है, तो इस्कॉन में हजार भक्त हैं, तो आपके जीवन को सफल कर सकते हैं. आपके भौतिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करके और दूसरों को वितरण करके. तो दिस द फर्स्ट अनाउंसमेंट. सेकेंड अनाउंसमेंट है इस बुधवार को हम लोग भागवत गीता का कोर्स शुरू कर रहे हैं. जो जूनियर बैच के डिवोटीज हैं, अभी तक 30 लोगों का नाम आया है. तो हम चाहते कि 330 भक्त लोग क्लास में रहना चाहिए. और अटेंडेंस के ऊपर आपको मार्क्स रहेगा, अटेंडेंस के ऊपर और आपके साधना के ऊपर. आपके साधना और अटेंडेंस 50% साधना, 20% साधना, 25% साधना, 25% अटेंडेंस और 50% एग्जाम, रिटन एग्जाम, फिलोसॉफिकल टेस्ट. फिलोसॉफिकल टेस्ट के ऊपर 50% मार्क्स रहेगा, 25% मार्क्स अटेंडेंस के ऊपर रहेगा, 25% मार्क्स आपका साधना के ऊपर रहेगा. ठीक है. तो फिलोसॉफी एंड एप्लीकेशन. तो ये अनाउंसमेंट है. तो हमारे अटेंडेंस इंचार्ज, अटेंडेंस पॉजिटिव, जूनियर बैच का अटेंडेंस बैच 1 का अटेंडेंस है अक्षय प्रभु. बैच 2 का अटेंडेंस इंचार्ज किनको बनाए थे हम लोग, कुछ को बनाए थे. बैच 2 का currently I am only taking for both the batches, Prabhu. will you be able to do that? कोई डिवोटी अटेंडेंस का दायित्व लेना चाहते हैं, जूनियर बैच के डिवोटीज? All good.
राहुल रू राहुल को छोड़िए, और भी बाकी बच्चे लोग हैं। हाँ, बहुत सेवा है राहुल का, सर झुक गया, इतना सेवा का है। Maybe Subhojit Prabhu, if he takes the responsibility of attendance. सुभोजीत या सुप्रतीक प्रभु में से किसी को दे सकते हैं, सुभोजीत या सुप्रतीक। They should have computer Rohini, right, to write the attendance. देखिए अभी है नहीं इधर, सुप्रतीक प्रभु नहीं है। 8:30 तक क्लास है लेकिन है नहीं लोग। Supratik Prabhu left just now, 2-3 minutes back. Aditya Prabhu, Aditya Samanta. He has a आदित्य laptop. प्रभु कैन ऑल्सो डू दैट। आदित्य प्रभु तुम्हें अटेंडेंस नहीं तो पारो। हरि बोल। आदित्य ओके, आदित्य प्रभु बैच 2 का अटेंडेंस इंचार्ज है। हाँ, तो उनका दायित्व है बैच 2 का अटेंडेंस लेना, ठीक है, हर वीक का अटेंडेंस, फर्स्ट अटेंडेंस एंड सेकंड अटेंडेंस। ओके, एग्जाम हर चैप्टर के बाद हम लोग एग्जाम देंगे। ओके, हर चैप्टर के बाद एग्जाम होगा। तो वेडनेसडे टाइम के बारे में किसी का कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। टाइमिंग है 7 to 9 या 7 to 8:30 होगा, 7 to 8:30 या 7 to 9 का भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो और संडे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो जूनियर बैच का ये शेड्यूल है और ये पूरा कोर्स है। तो संडे आपके लिए होगा भागवत गीता। तो इस वीक में हम लोग ओवरव्यू देंगे, भागवत गीता का ओवरव्यू। इस वीक में हम लोग बहुत सुंदर स्लाइड बनाए हैं, हमारे राहुल प्रभु स्लाइड बनाए हैं। तो अगले वेडनेसडे को भागवत गीता का ओवरव्यू होगा और उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर का श्लोक वाइज डिस्कशन करेंगे। ओके, श्लोक बाय श्लोक, पेज बाय पेज, बिकम द सेज। ओके, एंड और संडे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जितने भी डिवोटी रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, जूनियर बैच के डिवोटीज, आपसे आपका अटेंडेंस कंपल्सरी है और सारा कोर्स का रूल्स रेगुलेशन बताया जाएगा, ठीक है। और हम लोग सर्टिफिकेट भी देंगे, जो लोग कंप्लीट करेंगे उनको सर्टिफिकेट देंगे और जो लोग एग्जाम में पास करेंगे उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, स्पेशल गिफ्ट रहेगा। मेनी थिंग्स विल बी देयर। ओके, किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है? Probably this nectar of instruction and सीनियर बैच का क्लास थर्सडे 8 बजे होगा, थर्सडे 8 o'clock भागवतम के ऊपर होगा। और जो भी डिवोटी शेल्टर के लिए आपका नाम देना चाहते हैं, प्लीज गिव योर नेम। आज के अंदर या कल के अंदर नाम दे दीजिए, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन? project that NOI and other Bhagavad Gita should have different attendance sheet or only one attendance sheet combined? एक अटेंडेंस मतलब डेट वाइज अटेंडेंस लीजिए। Okay, date wise. Okay, date wise for positive batch 1 and date wise for positive batch 2. हाँ, बैच 1 बैच 2 का डेट वाइज मतलब एक ही साथ रहेगा दोनों, थर्सडे और Wednesday and Sunday. हाँ। Batch 1 who will take the attendance? तो बैच 1 आप है ना? Okay, Prabhu. बैच 2 आदित्य। आदित्य को पकड़ने वाले हैं हम लोग, इधर है और कुछ बोल नहीं रहे ना, सोच रहे कि वो मतलब कोई पकड़ नहीं पाएगा। यस, दीपेंद्र प्रभु। प्रभु ये जो 21 और आपने जो बताया प्रभु किसका पूछना, हाँ, वो आपने बताया 21 फैमिली आगे पीछे रहती है तो उसका डिटेल पूछना था। 21 फैमिली मतलब सपोज प्रहलाद महाराज बिकेम प्योर डिवोटी, तो प्रहलाद महाराज के आगे मतलब वो जो आगे 10 परिवार में जन्म लिए हैं और पीछे जो 10 परिवार में जन्म लेने वाले थे, ठीक है, वो 10 10 20 हो गया
और जिस परिवार में अभी जन्म लिए हैं वो 21 हो गया। प्रभु अगर फैमिली वाले लोग अगर चले जाएंगे और वो भी अगर धाम में अपराध करेंगे तो फिर से प्रभु नीचे आ जाएंगे ना प्रभु। वो तो नहीं, वो तो प्रहलाद महाराज के भक्ति के प्रभाव से उनको क्रेडिट मिल जाएगा, उस क्रेडिट से वो लोग प्यूरिफाइड हो जाएंगे। बिना प्यूरिफाइड होके तो कोई जा ही नहीं पाएगा। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल, इजी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो सपोज आप प्राइम मिनिस्टर का लड़का है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। तो आपके पिताजी चले गए, ठीक है, और आपको उधर इनवाइट नहीं किया है, ठीक है, आपके पिताजी गए हैं, लेकिन आपको पता चला कि बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आपको जाने का इच्छा था, आपने गया उधर, लेकिन आपके पास पास नहीं है। तो और आपने कहा कि मैं अमुक प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, और लोगों को भी पता है कि आप, अरे इनको छोड़ दो, अरे प्रधानमंत्री का बेटा है, बोलेंगे कि नहीं? यस प्रभु। उसी प्रकार अगर आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो आपके सारे परिवार के लोगों को फ्री पास मिल जाएगा। हरि बोल, अरे वो हरी बोल। तो इसलिए let us take some serious step in our life to become pure devotee and do the best service for the family. Okay? मतलब सबका मनोभाव चेंज हो जाएगा प्रभु, मतलब सबका मनोभाव उसका change हो टेंशन जाएगा। आप मत लीजिए, उसका टेंशन भगवान लेंगे, ठीक है। इधर नरसिंहदेव बोल रहे हैं तो वो तो 100% होगा। अगर हिरण्यकशिपु बैक टू गॉड जा रहा है तो बाकी लोग तो जाएगा ही। नरसिंहदेव बोल रहे कि वो शुद्ध हो गया है, वो बैक टू गॉड जा रहा है, तो बाकी लोग क्यों नहीं जाएगा? ओके, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और एक अनाउंसमेंट है, तो आज का जो विग्रह का हमारे राधा गोविंद जी के विग्रह का जो आज का ड्रेस था, वो सेवा किया है, स्पॉन्सर किया है हमारे पार्थ घोष प्रभु और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, उनके माताजी, उनके बेटी और उनके जमाई, तो उनके परिवार के लिए हम लोग अक्षय पुत्र दर्शन दिला सकते क्या 31 का व्हाट्सएप से? तो उनके लिए हम लोग, उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 राम राम हरे। तो पार्थ प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद और आपके परिवार के सभी को बहुत धन्यवाद इस विशेष सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरि बोल।